क्लास 10th में चैप्टर 1 का आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में कौन कौन सी रिएक्शंस क्या है हमको पढ़नी है। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पहली जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहली रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है भाई? इट्स लाइक ए प्लस बी मिला के क्या बना देता है? सी। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ए प्लस बी साइड क्या है? ये कहलाए जाते हैं, ये हमारे रिएक्टेंट्स कहलाए जाते हैं। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन when two or more than two reactants, when two or more than two reactants, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, when two or more than two reactants combine and form a single reactant, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको बोला जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से ध्यान से इसको, कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, देखो ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है? सी बना रहा है। यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं रिएक्शन के। लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर क्या बनाता है? वाटर। दो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर कंबाइन होकर क्या बनाया? सिंगल प्रोडक्ट वाटर। कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ, क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। और देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, इसने रिएक्ट किया, क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोल, इसको क्या बोला गया है? क्विकलाइन बोला गया है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन, और ये क्या है? स्नेक लाइन। जहां पे भी और एग्जांपल लिख सकते हैं, लाइक और एग्जांपल अगर हम बात करें, एक और लिखते हैं, इस जगह लिख देते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होकर क्या बनाता है? NH3 बना देता है। इन सभी में अगर हमको बैलेंस भी करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2 बनाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस करते हैं हम। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का लगा देते हैं, 2 ऑक्सीजन का लगाया तो हाइड्रोजन के 4 हो गए। ये तो बैलेंस है। ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बैलेंस कर दिया। कैल्शियम ऑक्सीजन, O कितने हैं? 2 है, H2 क्या है? 2 है, कैल्शियम, ये भी बैलेंस। उसी तरीके से इसको भी बैलेंस कर देते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या है? NH3 बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। नाइट्रोजन के 2 है, हम तो यहाँ पे भी 2 बना देते हैं, और हाइड्रोजन के 6 होगा ये। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बनाएंगे? सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A प्लस बी सी बना रहा है, इट मींस
टू व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आज पेपर में भी आ सकता है कि बताइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आपको ऑप्शन दे रखा होगा। तो इस साइड दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, वो क्या कहलाया जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाया जाएगा। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला ठीक है, अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन फिर से लिख देते हैं, राइट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन नाम से ही पता चल रहा है, लाइक जिस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, A प्लस बी कंबाइन होकर क्या बना रहा था, C बना के हमने दिखा दिया था। उसी तरीके से A मिलके क्या बना रहा है, B और C बना देता है। इसका उल्टा हो जाता है, प्रोडक्ट साइड के आगे दो आ गए, तो डेफिनेशन क्या बन गई, व्हेन a single reactant break down and form, when a single reactant break down and form, yes, two or more than two product, when a single reactant break down and form two or more product, then it is called decomposition reaction. Then it is called decomposition reaction. तो हम उसको क्या बोलेंगे, decomposition reaction बोलेंगे, ठीक है। अब ये डिकम्पोजिशन जो होगा, अब डिकम्पोजिशन अपने आप से तो होगा नहीं, कभी हीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इसी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हम टाइप पढ़ सकते हैं, लाइक थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन, when a decomposition occur by heating, when a decomposition occurred by heating, जब डिकम्पोजिशन हो रहा है किससे, हीटिंग, occurs by heating, हीट करने से हो रहा है, then it is called thermal decomposition, then it is called thermal decomposition, thermal decomposition बोला जाएगा। लाइक एग्जांपल लिखते हैं, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, ऐसा नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके क्या है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कोई भी चीज, कोई भी रिएक्टेंट अपने आप ब्रेक डाउन होता नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। अब हमने उस पे हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी तो क्या बोला जाएगा उसको,
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाएगा। मतलब थर्मल मींस हीट। एग्जांपल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है हीट से। हीट की वजह से क्या हो रहा है, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब हीट के कारण डिकम्पोजिशन हो रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। एक और एक्शन देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट, ये इसको भी क्या गया, हीट कर दिया गया। अब हीट के कारण डिकम्पोजिशन हुआ, क्या बनाया, लेड ऑक्साइड बना दिया, NO2 बना दिया और ऑक्सीजन बना दिया। बैलेंस भी कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन, लाइक बैलेंस करें, कार्बन कैल्शियम 1 कार्बन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, बैलेंस है। लेड 1 है, लेड 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 4 5 ऑक्सीजन। ओके, तो फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 लाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 2 लगाया हमने, लेड को क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब नाइट्रोजन के कितने हो गए, नाइट्रोजन के कितने, 2 और 2 4 हो गए। ऑक्सीजन के कितने, 3 2 6 6 2 12, 4 2 8 10 12, बैलेंस हो गया। एक और देख लेते हैं, मरकरिक ऑक्साइड, इसको हीट कर दिया। मरकरिक ऑक्साइड को हीट करेंगे तो क्या, मरकरी आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 2। अब इन सभी रिएक्शन में हमने क्या किया, इनको डिकम्पोज करने के लिए क्या किया, इनको हीट किया, इसलिए सब क्या कहलाए जाएंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाए जाएंगे। और अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन ही होता है, और भी होता है, लाइक when a decomposition occur by electricity, electrolytic decomposition, when a electrolytic decomposition, when reactant break down, when a decomposition occur by heating, जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, हीटिंग की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, occur by electricity, then it is called electrolytic decomposition, then it is called electrolytic या इलेक्ट्रोलिसिस। डिकम्पोजिशन, इसके भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर का ब्रेक डाउन कर देते हैं किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम क्या इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हुआ और क्या बना दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिया। NaCl, NaCl इलेक्ट्रोलिसिस, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया और क्या बना, सोडियम और क्लोरीन। इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, 2Na 2Na, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर देते हैं, H2 H2 O2 O2, तो यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे 2। ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जब जो डिकम्पोजिशन हो रहा है रिएक्टेंट का किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो क्या कहला जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। उसी तरीके से आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन अकर बाय हीटिंग के वजह से क्या होता है, अकर बाय सनलाइट, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
जब किसी चीज का ब्रेकडाउन क्या हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में किया गया, सिल्वर बनाया, और ब्रोमीन सिल्वर क्लोराइड, Ag प्लस क्लोरीन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाया जाएगा क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, इस रिएक्शन का फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने दो रिएक्शंस के टाइप देखे भाई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके रिएक्शंस हमने देखे, लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होकर क्या बनाता है, वाटर। मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर अगर सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके क्या है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, वो क्या कहलाया जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या देखा कि डिकम्पोज होने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, चाहे हीट देना पड़े, चाहे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़े, चाहे सनलाइट की प्रेजेंस हो, किसी ना किसी प्रेजेंस में क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा। तो हम क्या देखते हैं, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना है। तो आपको कभी कभी से क्वेश्चन आ जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों बोला जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके टू या दो से ज्यादा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके टू और मोर प्रोडक्ट बनाएगा। इसी वजह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है। हम अब अपने अगले वीडियो में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए।